इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहाँ के सारे जानवर अपने राजा मुफासा के सभा में जा रहे होते हैं। सभी मुफासा के गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे बंदर आता है और वो मुफासा के बेटे का राज्याभिषेक करता है और फिर वो सिम्बा को बाहर लाकर सभी को बताता है कि राजकुमार सिम्बा आने वाले समय में हमारा अगला राजा बनेगा, जिसको सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद से हमें मुफासा के भाई स्कार को दिखाया जाता है, जो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी जाजू उसके पास आता है। जाजू एक बर्ड होता है जो मुफासा का बहुत ही वफादार होता है। जाजू स्कार्फ को कहता है कि महाराज आने वाले हैं, लेकिन तभी वो जोजो को मारने लगता है। तभी वहाँ पे मुफासा आ जाता है और वो स्कार्फ को कहता है कि तुम सिम्बा के राज्याभिषेक में क्यों नहीं आए। तो स्कार्फ कहता है कि मैं भूल गया, लेकिन स्कार्फ जानबूझकर सिम्बा के राज्याभिषेक में नहीं गया था, क्योंकि वो सिम्बा को अगला राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वही अगला राजा बने। तभी मुफासा स्कार्फ से कहता है कि तुम पहले की तरह मुझे धोखा मत देना और आने वाले समय में मेरा बेटा सिम्बा ही अगला राजा बनेगा। फिर स्कार्फ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात को वही बंदर दिखाई देता है जो पेड़ पे सिम्बा का स्केच बना रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। फिर हमें अगली सुबह सिम्बा को दिखाया जाता है और वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया होता है, क्योंकि उसके डैड ने प्रॉमिस किया था कि हम सुबह घूमने जाएंगे। इसके बाद से वो अपने बाबा को जगाता है। मुफासा सिम्बा को कुछ दिखाने के लिए उसे एक चोटी पे लेकर जाता है। मुफासा सिम्बा को कहता है कि देखो सिम्बा, जहाँ तक ये सूरज की रोशनी फैली है वो राजा का साम्राज्य है और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है, और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारे समय के साथ उगेगा। सिम्बा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी गौरव भूमि उसकी होगी। तभी मुफासा कहते हैं कि देश किसी एक का नहीं होता और तुम इस देश के रक्षक बनोगे। तभी सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तब ये पहाड़, जमीन, काली घाटी सब पे मेरा राज होगा। ये सुनकर मुफासा कहता है कि तुम कभी भी काली घाटी नहीं जाओगे। तभी सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी ले सकता है। तभी मुफासा उसे बताता है कि हम क्या ले सकते हैं ये आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें हर चीज का आदर करना होगा, चाहे वो रेंगती हुई चींटी हो या फिर छलांग मारता हुआ हिरन। तो सिम्बा कहता है लेकिन हम तो हिरन खा जाते हैं। तो मुफासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है और हिरण उस घास को खाते हैं। इस तरह से हम आपस में जुड़े हुए हैं एक अनदेखी डोर से। तभी वहाँ पे जाजू आता है और वो मुफासा को खबर देता है कि गौरव भूमि में लकड़बग्घे अपने शिकार पे निकले हैं। ये सुनकर मुफासा उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन सिम्बा भी साथ चलने की जिद करता है, लेकिन मुफासा मना कर देता है और जाजू को सिम्बा को घर ले जाने के लिए कहता है। जाजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर चला जाता है। तभी सिम्बा एक कीड़े से खेलता हुआ अपने चाचू स्कार्फ के पास चला जाता है। सिम्बा अपने चाचू को कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा और जब आप मेरी हुक्म को मानेंगे, और मेरे बाबा ने आज मुझे पूरी गौरव भूमि को दिखाई है। तभी स्कार्फ कहता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पूरी गौरव भूमि दिखाई होगी, लेकिन काली घाटी को नहीं दिखाया होगा। तो सिम्बा कहता है कि हाँ, मेरे बाबा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। तभी स्कार्फ कहता है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो हाथियों का कब्रिस्तान है, किसी बच्चों का मैदान नहीं। स्कार्फ जानबूझ के सिम्बा को काली घाटी के बारे में बताता है ताकि वो वहाँ पे जाए। स्कार्फ सिम्बा को कहता है वहाँ पे सभी बड़े जा चुके हैं, लेकिन वो कोई आम जगह नहीं है, वो पूरी जगह एक खौलते लावा से भरी पड़ी है। और स्कार्फ सिम्बा को ये बात राज रखने को कहता है। फिर सिम्बा अपने घर अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ उसकी माँ सराबी उसे प्यार करने लगती है। तो सिम्बा नाला के साथ तालाब जाने के लिए कहता है। तभी सराबी कहती है कि तुम ज्यादा आगे मत जाना और जाजू भी तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर सिम्बा तालाब की तरफ निकलता है और वो रास्ते में गाना गाते हुए बहुत मस्ती करते हैं और जाजू भी उनके साथ ही होता है। वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन तभी नाला और सिम्बा जाजू से बचते हुए वहाँ से दूर चले जाते हैं। सिम्बा नाला को लिए काली घाटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर काली घाटी में हर तरफ हड्डियां पड़ी हुई थी। तभी नाला सिम्बा से कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ चुके हैं, हमें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि हम काली घाटी में आ गए हैं और हमें कोई भी अब बच्चा नहीं कहेगा। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे हर तरफ खौलता हुआ लावा
उबल रहा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता और वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे लकड़बग्घे आ जाते हैं और वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे लकड़बग्घों की लीडर सेंजी आती है और वो कहती है कि आज हमारा किस्मत जाग चुका है, क्योंकि आज हम एक राजकुमार को खाएंगे। तभी सिम्बा कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैं होने वाला राजकुमार हूँ। तभी सेंजी कहती है कि मुफासा का हम पे राज नहीं चलता और वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पे जाजू आ जाता है और वो उनसे कहता है कि इसे जाने दो, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर तुमने इन्हें मारा तो महाराज तुम्हारी लाशें बिछा देंगे। तभी सेंजी कहती है कि लकड़बग्घों और शेरों की जंग तो हमेशा से चलती आ रही है, इसीलिए हम मुफासा के वंश को ही खत्म कर देंगे। और वो उन दोनों पे हमला करने लगती है, लेकिन तभी जाजू उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों बच्चों को वहाँ से भागने को कहता है। सिम्बा और नाला भागते हुए एक छोटी सी सुरंग में चले जाते हैं और सभी लकड़बग्घे उन्हें ढूंढने लगते हैं। सिम्बा और नाला उस सुरंग में भागने लगते हैं। वो सभी लकड़बग्घों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। वो सब उस सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर सभी लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मुफासा आ जाता है और वो उन लकड़बग्घों को मारकर उन्हें फेंकने लगता है। सभी लकड़बग्घे उनसे डरकर पीछे हो जाते हैं और मुफासा सेंजी से कहता है कि आज के बाद से अगर मेरे बेटे को आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेंजी डरते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुफासा उसे आखिरी चेतावनी देकर अपने बच्चों को लेकर चला जाता है। वो उन्हें एक जगह पे लेकर जाता है और जाजू से कहता है कि नाला को घर लेकर जाओ, और जाजू मुफासा को कहता है कि सिम्बा को ज्यादा मत डांटना। तो मुफासा कहता है कि बच्चों को सबक सिखाना भी तो बाप का काम होता है। जाजू नाला को अपने साथ लेकर जाता है। सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है। मुफासा सिम्बा से कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी जान जा सकती थी और उससे भी बड़ी गलती की तुमने कि नाला को खतरे में डाला। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब कितना गलत था। तुमने गौरव भूमि का भविष्य दांव पे लगा दिया। तभी सिम्बा कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आपके तरह ही बहादुर हूँ। तभी मुफासा कहता है कि बहादुरी दिखाने की चीज नहीं होती है, बहादुर तभी बनो जब जरूरत हो। तो सिम्बा कहता है कि आप तो किसी से नहीं डरते। तो मुफासा कहता है कि आज मैं डर गया था और मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। फिर सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसके बाद वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। सिम्बा अपने बाबा को कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी मुफासा सिम्बा को बताता है कि मेरे पिताजी हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कि आसमान के सितारों से हमारे पूर्वज हमें देख रहे होते हैं, और अगर कभी तुम खुद को अकेला पाओ तो तुम ये बात हमेशा याद रखना कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो सिम्बा कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मुफासा कहता है तुम बस देखते रहो। इसके बाद से हमें काली घाटी दिखाई जाती है, जहाँ स्केल लकड़बग्घों से मिलने के लिए आता है। स्केल लकड़बग्घों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे एक कीड़ा नहीं छोड़ते, और जब मैंने यहाँ पे 2 पिल्ले भेजे तो तुम लोगों ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। तभी सारे लकड़बग्घे उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। कि मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदगी भर की दावत देने के लिए आया हूँ। तभी सेंजी उसे कहती है कि तुम भिखारी हमें क्या ही दोगे। तब स्कार्फ कहता है कि मैं गौरव भूमि का हर एक जानवर तुम्हें दूंगा, जिसको तुम लोग अपना शिकार बना सकते हो। तभी सेंजी कहती है कि गौरव भूमि तुम्हारी नहीं है कि तुम उसे बांट दो। गौरव भूमि में महाराजा के बगैर शिकार नहीं हो सकता। तो स्कार्फ कहता है कि क्यों ना हम मिलकर उसे मार दें, और जब मैं राजा बनूंगा तब तुम जितनी मर्जी हो तुम लोग शिकार कर लेना। जिसके बाद वो सभी स्क्रैप के साथ हो जाते हैं। फिर अगली सुबह हमें सिम्बा और मुफासा को एक घाटी पे दिखाया जाता है। सिम्बा अपने चाचू से कहता है कि कल जो मैंने किया उससे मेरे बाबा मुझसे बहुत ही नाराज हैं। तो स्क्रैप उससे कहता है कि इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, तुम यहाँ पे अपने दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम्हारे दहाड़ की प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे पूरी घाटी गूंज उठेगी, और ये देखकर तुम्हारे बाबा खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब भैया छोटे थे तो उन्होंने भी यहीं पे प्रैक्टिस की थी। फिर स्क्रैप सिम्बा को वहीं पे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ये सब स्क्रैप की चाल होती है, और वो अपने साथियों को कहकर वाइल्ड बुफेलो को भी वहाँ पे छुड़वा देता है, जिससे वहाँ पे हड़कंप मच जाती है। वाइल्ड बिस्ट दौड़ते हुए सिम्बा की तरफ आ रहे होते हैं। वो बहुत सारे होते हैं। सिम्बा उनसे बचने के लिए आगे की तरफ भागने लगता है। वो वाइल्ड बिस्ट से बचता हुआ एक पेड़ को पकड़ लेता है। वहीं स्कार्फ अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुफासा के पास जाता है और उससे कहता है कि घाटी में हड़कंप मच गई है और सिम्बा वहीं पे है। ये सुनकर सभी घाटी की तरफ बढ़ते हैं।
वहीं सिम्बा उस पेड़ पे लटका होता है। जाजू सिम्बा के पास पहुंच जाता है और वो सिम्बा से कहता है, पेड़ को पकड़ के रखना, मैं महाराज को बताता हूँ। जाजू मुफासा को बताता है कि सिम्बा उस पेड़ पे लटका हुआ है। मुफासा घाटी से नीचे उतरकर सिम्बा के पास जाने लगता है। वहीं स्कार्फ जाजू को कहता है कि मैं महाराज की मदद करता हूँ, तुम जाकर सेना बुलाकर लाओ। मुफासा सिम्बा को बचाकर उसे ऊपर पत्थर पे रख देता है, लेकिन इतने में वाइल्ड बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। सिम्बा इतने में घबरा जाता है और तभी मुफासा छलांग लगाता हुआ ऊपर आता है और अपने पंजों की मदद से ऊपर सीधा पहाड़ पे ही चढ़ने लगता है। वो ऊपर तक चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्कार्फ आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। सिम्बा वहाँ पे नीचे होता है, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे बस अपने बाबा नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठते। सिम्बा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो काफी परेशान होता है और वो मदद के लिए आवाज भी लगाता है, लेकिन उसकी पुकार कोई भी नहीं सुनता। वो अपने बाबा के पास जाता है और उनके गोद में सो जाता है। तभी वहाँ पे स्कार्फ आता है और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। वो सिम्बा से कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे बाबा को तुमसे कितनी ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला था और तुमने उन्हें ये सिला दिया। तभी सिम्बा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो स्कार्फ कहता है कि तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि उसके बेटे ने ही उसके बाबा की जान ले ली। सिम्बा स्कार्फ से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। स्कार्फ सिम्बा से कहता है कि भागो और भाग जाओ और कभी लौटकर वापस मत आना। सिम्बा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्कार्फ सिम्बा को भी रास्ते से हटाने के लिए लकड़बग्गों को उसे मारने के लिए भेजता है। लकड़बग्गे सिम्बा के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा लकड़बग्गों से बचकर भाग रहा होता है और वो ऊपर चोटी पे चढ़ जाता है, लेकिन तभी रास्ता खत्म हो जाता है और सिम्बा ऊपर चोटी से नीचे गिरने लगता है। और तभी वहाँ पे लकड़बग्गे आते हैं और उन्हें लगता है कि सिम्बा नीचे चोटी से गिरकर मर गया और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सिम्बा जिंदा होता है और वो उस पेड़ के नीचे बैठा होता है। सिम्बा अपना गौरव भूमि छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है। वहीं स्कार्फ वापस पहुंचकर सभी को बताता है कि मुफासा और सिम्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे और सबके सामने वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे मुफासा की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस हो। वो उन्हें कहता है कि काश मैं घाटी में वक्त में पहुँच जाता तो शायद मैं भैया की जान बचा लेता। और फिर स्कार्फ खुद को गौरव भूमि का राजा घोषित करता है और सभी लकड़बग्गों को भी वहाँ पे बुला लेता है। फिर हमें मंकी और जाजू को दिखाया जाता है और वो भी ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें भी लगता है कि सिम्बा मर चुका है। और वहीं हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो गौरव भूमि से बहुत दूर आ चुका होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो रेगिस्तान के बीच में जाके सो जाता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध सिम्बा को मारने के लिए आ जाते हैं। तभी एक जानवर भागता हुआ आता है और वो सिम्बा को बचा लेता है। उसका नाम पुम्बा होता है और उसके साथ एक दोस्त और भी होता है जिसका नाम टिमोन होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा फनी होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये शेर का बच्चा है तो वो डर कर जाकर छिप जाते हैं। तभी पुम्बा समझाता है कि ये तो अभी बहुत छोटा है, इसीलिए क्यों ना हम इसे पाल लें और जब ये बड़ा होगा तो ये हमारी टीम में होगा और फिर हमारी टीम बहुत ही खतरनाक बन जाएगी। ये सोचकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सिम्बा अब उठ जाता है तो वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों ने अपनी जान पे खेलकर तुम्हें गिद्धों से बचाया है। ये सुनकर सिम्बा कहता है कि क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें किस बात की टेंशन है। तो सिम्बा कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो दोनों कहते हैं कि गलती किससे नहीं होती है, गलती हर किसी से होती है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का और हमेशा खुश रहने का। और इसके बाद वो दोनों सिम्बा को अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है और वो तीनों गाना गाते हुए जा रहे होते हैं और अब सिम्बा भी टेंशन छोड़कर उनके साथ खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सिम्बा को सभी से मिलवाते हैं। सभी उसको देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम शेर के बच्चे को यहाँ पे क्यों लेकर आए। तभी सिम्बा कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं पूरा हिरण खा सकता हूँ। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। तो पुम्बा और टिमोन उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमारे तरह का खाना खाना होगा। इसके बाद वो दोनों उसे एक पुरानी लकड़ी के पास लेकर जाते हैं और उसे तोड़ते हैं तो उसमें से एक बहुत ही ज्यादा कीड़े निकलते हैं और फिर सभी कीड़े खाने लग जाते हैं। तो टिमोन भी सिम्बा को वो कीड़े खिलाता है और अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और अब सिम्बा भी बड़ा हो जाता है और वो तीनों अब भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और
वो हमेशा साथ में बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद हमें गौरव भूमि को दिखाई जाती है जो पूरी तरह से बदल चुकी होती है और लकड़बग्घे खुलेआम सारे दूसरे जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं क्योंकि अब स्क्राब उनके साथ है। नाला ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो महारानी शराबी को कहती है कि हमें कुछ करना होगा। तो शराबी कहती है कि अब स्क्राब यहाँ का राजा है। तो नाला सभी को कहती है कि अब हमें इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो महारानी नाला को समझाती है कि गौरव भूमि हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर सीएनजी शराबी के पास आती है और वो उससे कहती है कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है। स्कार्फ कहता है कि वर्षों पहले तुमने मुझे ठुकराकर मुफासा को चुन लिया था, लेकिन यहाँ का राजा अब मैं हूँ और यहाँ पे बाकी के सारे शेर तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसीलिए जब तक तुम मेरी नहीं होगी तब तक वो मेरे नहीं होंगे, इसीलिए तुम मेरी रानी बन जाओ। फिर शराबी कहती है कि मैं तुम्हारी रानी कभी भी नहीं बनूंगी। फिर रात हो जाती है और रात होते ही नाला यहाँ से भागकर उधर से मदद लाने का डिसाइड करती है। वो सबसे छिपकर दबे पांव वहाँ से जा रही होती है, लेकिन स्कार्फ उसकी स्मेल से उसका पता लगा लेता है, लेकिन जाजू उसे बचा लेता है और स्कार्फ का ध्यान भटकाता है जिससे नाला वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो सभी के साथ खुशी से रह रहा होता है, लेकिन दूसरे जानवर सिम्बा से बहुत ज्यादा डरते हैं। सिम्बा सभी को खाना खिलाता है और फिर रात हो जाती है और उसे अपने बाबा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। वो तारों की तरफ देख रहा होता है, तभी उसका एक बाल निकलकर उड़ जाता है। वो बाल एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ उस मंकी के पास पहुंच जाता है। उस बाल को देखते ही मंकी समझ जाता है कि ये सिम्बा का बाल है और वो अभी भी जिंदा है। मंकी और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद से हमें पुम्बे और टिमोन को दिखाया जाता है जो जंगल में मस्ती करते हुए गाना गा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर नाला हमला कर देती है और वो दोनों उससे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। नाला पुम्बे के पीछे पड़ जाती है और नाला पुम्बे को मारने ही वाली होती है और तभी वहाँ पे सिम्बा आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। फिर नाला और सिम्बा लड़ने लग जाते हैं और तभी सिम्बा को पता चलता है कि ये तो नाला है। नाला ये देखकर कि सिम्बा जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। सिम्बा भी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी सिम्बा पुम्बा और टिमोन को बताता है कि नाला मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सिम्बा नाला को कहता है कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो सब मिलेगा। तभी नाला सिम्बा को कहती है कि हमें गौरव भूमि वापस जाना होगा क्योंकि स्कार्फ ने लकड़बग्घों के साथ मिलकर अपनी एक सेना बना ली है, इसीलिए तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि तुम्हें हमारे राजा हो। लेकिन सिम्बा वापस जाने से मना कर देता है और वो नाला को भी यहीं पे रुकने के लिए कहता है, लेकिन नाला मना कर देती है। लेकिन फिर भी सिम्बा उसे घुमाने के लिए ले जाता है। नाला को भी वो जगह बहुत पसंद आती है क्योंकि वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। फिर नाला और सिम्बा मस्ती करने लग जाते हैं और सिम्बा नाला को सभी जगह घुमाता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी नाला सिम्बा से पूछती है कि तुम इतने सालों से जिंदा हो तो तुम घर वापस क्यों नहीं आए, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो सिम्बा कहता है कि ठीक ही तो है, मेरी जरूरत किसी को नहीं है। तभी नाला कहती है कि तुम एक राजा हो और स्कार्फ ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है और अब तो वहाँ ना ही खाना बचा है और ना ही पानी। और फिर सिम्बा कहता है कि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नाला कहती है कि क्या तुम अपनी माँ के लिए भी वापस नहीं चलोगे। लेकिन सिम्बा कहता है कि मैं वापस नहीं चलूंगा क्योंकि मेरी वजह से कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है। तभी नाला कहती है कि मैं यहाँ पे मदद के लिए आई थी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे मदद मांगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर नाला वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सिम्बा काफी उदास हो जाता है, उसे नाला की बातों का बहुत ही बुरा लगता है। तभी वो मंकी वहाँ पे सिम्बा को ढूंढते हुए आ जाता है और वो सिम्बा से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सिम्बा कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो मंकी कहता है कि जो कुछ नहीं होते वो बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। तो सिम्बा कहता है कि आप कुछ नहीं जानते। तो वो मंकी उससे कहता है कि तुम मेरी गोद में खेले थे और मुफासा अभी भी जिंदा है और मैं तुमको उनसे मिला सकता हूँ। इसके बाद मंकी सिम्बा को लेकर एक तालाब के पास जाता है और वो सिम्बा को पानी में उसकी परछाई दिखाता है और वो सिम्बा से कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हारे बाबा जरूर दिखाई देंगे। और तभी उसे आसमान से उसके बाबा की आवाज आती है और वो सिम्बा से कहते हैं कि तुम्हें इस जीवन के डोर में अपना सिरा ढूंढना होगा। तो सिम्बा कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। तो मुफासा कहता है कि याद रखो सिम्बा, तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। सिम्बा अपने बाबा से माफी मांगता है कि मैं आप जैसा कभी भी नहीं बन सकता। तो मुफासा कहता है कि जब मैं राजा था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा गौरव की बात ये थी कि तुम मेरे बेटे हो। तभी सुबह होने लगती है तो सिम्बा कहता है कि आप मुझे फिर से छोड़ के मत जाइए। तो मुफासा कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि तुम कौन हो।
जिसके बाद मंकी दोबारा से पूछता है कि कौन हो तुम। तो सिम्बा कहता है कि मैं सिम्बा, मुसाफा का बेटा। और सिम्बा वहाँ से भागता हुआ जाता है और जोर से दहाड़ मारता है और वो फिर उसके बाद नाला के पास जाता है। नाला उसे देखकर बहुत खुश होती है और इसके बाद वो दोनों घर की तरफ भागते हैं और वो भागते हुए गौरव भूमि पहुँच जाते हैं। गौरव भूमि की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। नाला सिम्बा से कहती है अब तुम क्या करोगे। सिम्बा कहता है बाबा ने मुझे सूरज की रोशनी छूती हुई हर चीज का रक्षक बनाया था और अब मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। तभी वहाँ पे जाजू भी आ जाता है और वो सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पे पूमा और टिमोन भी आ जाते हैं। जाजू सिम्बा को कहता है कि हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं। फिर हमें स्कार्फ को दिखाया जाता है जो शराबी से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे सिम्बा आ जाता है और वो दहाड़ते हुए कहता है कि दूर रहो मेरी माँ से। स्कार्फ सिम्बा को देखकर डर जाता है। शराबी सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। तब सिम्बा कहता है कि मैं आ गया माँ। और तभी वहाँ पे नाला भी आ जाती है और सभी मिलकर स्कार्फ को ललकारते हैं। और तभी स्कार्फ सिम्बा को कहता है कि बताओ सबको कि मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो सिम्बा कहता है कि वो एक हादसा था। तो स्कार्फ कहता है जो अपने बाप का नहीं हो सका वो हम लोग का क्या होगा। और तभी स्कार्फ सिम्बा को मारने के लिए पहाड़ के किनारे पे ले जाता है। सिम्बा उस पहाड़ पे लटक जाता है और तभी वहाँ पे बिजली गिरती है और वहाँ पे आग लग जाती है। तभी स्कार्फ सिम्बा से कहता है ये नज़ारा तो जाना पहचाना है। उस दिन मुफासा भी मेरे सामने ऐसे ही लटका था और उसने मरने से पहले मुझे ऐसे ही देखा था। और फिर वो सिम्बा को बताता है कि मुफासा को मैंने ही मारा था। और तभी सिम्बा स्कार्फ की गर्दन को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर ऊपर आ जाता है। और इसके बाद सभी को पता चल जाता है कि स्कार्फ ने ही मुफासा को मारा है। और स्कार्फ लकड़बग्गों को सभी को मारने के लिए कहता है। सिम्बा के सभी दोस्त और बाकी के शेर सभी से लड़ने लग जाते हैं। सभी लकड़बग्गों और सिम्बा के साथियों के बीच कमाल की फाइट होती है और वो उन लकड़बग्गों को हरा देते हैं। तभी स्कार्फ वहाँ से भागने लगता है तो सिम्बा उसका पीछा करता हुआ वहाँ पे चला जाता है। वहाँ स्कार्फ को भागने का कोई मौका नहीं मिलता और वो सिम्बा से कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो सिम्बा कहता है कि इतना कुछ करने के बाद से मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी स्कार्फ कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इन लकड़बग्गों ने ऐसा किया। मैं तो उन सारे लकड़बग्गों को मारने वाला था। तभी सिम्बा कहता है कि तुमने उन्हें धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। तो स्कार्फ कहता है कि तुम तुम्हारे इकलौते चाचा की जान लोगे। तो सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। और फिर वो स्कार्फ को यहाँ से भागने का कहता है। तभी स्कार्फ सिम्बा को धोखा देकर उसके आँख में वो चिंगारी डाल देता है और उसे मारने लगता है। दोनों में फाइट होती है और तभी स्कार्फ नीचे गिर जाता है और वो अभी भी जिंदा होता है। तभी सारे लकड़बग्गे उसके पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम हमें मारने वाले थे। और इसके बाद सारे लकड़बग्गे स्कार्फ को मार डालते हैं और फिर वहाँ पे बारिश होने लगती है और धीरे धीरे पूरा जंगल पहले जैसा होने लगता है। और फिर सिम्बा और नाला का एक छोटा सा बेबी हो जाता है जो आने वाले समय का नया राजा बनेगा। सब बहुत खुश होते हैं और यहीं पे मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।